देखिए अभी तो 2-3 साल के बाद अमरनाथ यात्रा जाएंगे, बड़े ज़ोर शोर से जाएंगे, क्योंकि यात्रियों को भी बड़ा जोश है कि 3 साल के बाद यात्रा होगी। कोविड रहा, कोविड में कुछ लोग गए, कुछ नहीं जा सके, कोई घरों से बाहर नहीं निकले, और कईयों ने मन्नतें की है हमारा परिवार सुखी रहे, हम अमरनाथ बाबा के दर्शन करें। कुछ वो लोग हैं कन्याकुमारी से लेकर सिन्नर तक लोग आते हैं, बड़े भाव से आते हैं, कीर्तन करते आते हैं, कीर्तन भजन करते आते हैं। आपने साधु संतों को भी देखा, वहाँ कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों में चल रहे हैं, कुछ लेट के आ रहे हैं। इतनी गर्मी में भी आप हम एसी में बैठ के हमें गर्मी लगे, और जो इतनी तपती धूप में लेट के अमरनाथ आ रहे हैं। कब से चले हैं, कब आएंगे, कब पहुंचेंगे। अब किसी एक महात्मा को पूछा कि आप लेट के आ रहे हो, कब पहुँचे? बोलते मुझे 3 साल हो गया चले हुए, कि 3 साल से मैं यात्रा में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो 3 साल हो गए मुझे वहाँ से निकले हुए। अभी मैं इस साल अमरनाथ यात्रा में पहुँचूँगा, कि मुझे कोविड में भी किसी ने नहीं रोका, और मैं चलता रहा। मुझे खाने की व्यवस्था भी होती रही। जो भगवान के नाम के लिए आता है, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। और साधुओं का भी बड़ा जोश है। और 370 हटने के बाद पहली बार ये यात्रा जा रही है। और तो मैं प्रशासन से भी ये प्रार्थना करूंगा, जितने भी यात्रु आएँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग खुशी होकर जाएंगे, जम्मू कश्मीर का जय जयकार करेंगे। जो लोग जहाँ से भी यात्रा करके आते हैं, तो उस जगह को भी फल प्राप्त होता है। ये तो वह देवभूमि है, जम्मू कश्मीर जो भूमि है देवभूमि है। और इसको जो श्रीनगर, उसको कहा जाता है श्रीनगर, श्री कौन है? लक्ष्मी, अनंतनाग, अनंत वासुदेव, वहाँ अनंतनाग, वहाँ भगवान शयन करते थे। तो इसीलिए देवभूमि है। पांडु भी जहाँ है, भगवान भी जहाँ है, अमरनाथ भी जहाँ, बाबा बूढ़ा अमरनाथ भी जहाँ है, शिव खोड़ी भी जहाँ, यहाँ सारे तीर्थ हैं गुप्त। यहाँ इतने तीर्थ हैं जिसका अंदाज ही कोई नहीं। जब यहाँ संत आते हैं तो वो अपनी मस्ती में झूमते हैं, चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते हैं। तो हमें संतों का भी आदर करना है। संत किस कोटि का भी हो, जब उसने चोला पहना है, हमने उसका आदर करना है, उस चोले का। चाहे वो किस ढंग का ना हो, उसका निर्णय ईश्वर करेगा, हम नहीं कर सकते। हमें संतों का आदर करना है। जो यहाँ आया है इस धरती पे, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, नाम लेता रहेगा, क्योंकि जहाँ इतना नाम होता है वहाँ खुद आशीर्वाद होते हैं। भगवान का नाम ही भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ भगवान का इतना नाम, कम से कम 8 लाख लोगों की जो अभी तक पर्ची जो है वो प्रूफ हुई है। कम से कम 8 लोग हैं तो 20 लाख लोग, 30 लाख लोग, 40 लाख लोग आएंगे। और जहाँ इतनी पब्लिक आएगी, रेवेन्यू कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर को ही आएगा, पैसा जम्मू कश्मीर को ही मिलेगा। और जो लोग आएंगे भगवान का नाम लेंगे, जो भगवान, इतने लोग भगवान का नाम लेंगे तो वैसे ही बैकुंठ हो जाता है, वो गोलोक धाम हो जाता है, जहाँ ईश्वर का नाम होता है। तो मैं यही सबसे कहूँगा, एक दूसरे जो भी इस चीज़ को देखें और कोशिश करें, एक दूसरे की सहायता करें। जो बाहर से यात्रु आए हैं, ना कि हमको कोई उनको टारगेट करें, ना कि हम उनसे धोखाधड़ी करें। अगर हमें कमरा, किसी को हमारे में क्षमता है उनको रखने की, तो हम उसे रखें भी, उनकी सहायता करें। कि वो जो वहाँ घर जाके जम्मू कश्मीर का नाम ले, वहाँ गए थे हम, उन्होंने बहुत हमारी सहायता की। आप 2 दिन उनकी सहायता करोगे, 4 दिन करोगे, आपकी ईश्वर पूरी उम्र क्या कहीं जन्म करता रहेगा। पैसा साथ लेने वाला नहीं है, धर्म साथ लेने वाला है। जो धर्म है उसे आप साथ ले सकते हो, पैसा यहीं रह जाएगा। और यही इंसान को वो पैसा जो है, वो एक रूप होता है लक्ष्मी का, एक रूप होता है लक्ष्मी का। हमें कला लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती चाहिए और नारायण चाहिए। जहाँ नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी होगी, सरस्वती होगी, और सब सुख भी प्राप्त होगा। हमें कला लक्ष्मी नहीं चाहिए। हमें जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी कोशिश करनी चाहिए। कहीं जीवा से भी सहायता होती है, कहीं धन से सहायता होती है, कहीं लंगरों से भी सहायता हो रही है। हम एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि भगवान ने हमें मानव बना के भेजा है। तो मानव का यही एक फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का सहारा, क्योंकि वहाँ अपना घर बार छोड़ के यहाँ यात्रा आए हैं। तो जब यात्रा आते हैं तो हम जब उनको खुश करके भेजेंगे, वो भोले के आगे दुआ करेंगे, हे प्रभु इन लोगों ने हमारी बड़ी सहायता की है, इनको कभी दुखी नहीं रखना, कभी तकलीफ़ नहीं देना।
जो दूसरा दुआ करता है वो डायरेक्ट मिलती है। जो हम करते हैं भगवान मुझे ये देना, वो कम मिलता है, दूसरे से करने से सब मिलता है। तो इसलिए एक दूसरे की सहायता करें, यात्रा को खुशहाल बनाएं, यात्रा के साथ चलें और किसी से धोखाधड़ी ना करें। इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। ये ऐसे है कि मैं तो सबसे पहले भगवान शंकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनकी वंदना करता हूँ कि इस कोरोना काल से बचा के तो हमें बाहर निकाला है और 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है। बड़ी अमन शांति से, बड़े एक ढंग से, बड़े एक सुचारू रूप से यात्रा जो होगी। और इसमें यात्रा में भगवान स्वयं मालिक होते हैं। इतना कठिन रास्ते से जाके यात्रा करनी और वापस आना, ये भगवान की एक देन है। जो ये पैदल चल के जाना और पैदल चल के आना, यही भगवान के दर्शन है। और इस दफ़ा हमारी भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल सरकार ने भी एक बीड़ा उठाया है कि यात्रा को बड़े एक अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से चलाना है कि जो पूरे भारतवर्ष में हमारी ये जनता को लगे कि सरकारों में क्या फ़र्क होता है। और ये चीज़ देखने को सामने आएगी। और जो भी हमारा श्रद्धालु बाहर से आ रहा है, हमारे जहाँ पे जम्मू के अंदर भी बहुत सारे लंगर, बहुत सारे ऐसे स्थान बने हुए हैं और रास्ते पे भी जगह जगह लंगर लगे हैं, बालटाल में, पहलगाम में और अमरनाथ यात्रा तक। हर किस्म की जो सुविधा है, अगर हमारे इस चैनल से देश में भी कहीं कोई सुन रहा है, वो बेधड़क बेफिक्र हो के यात्रा करें आके। यहाँ पे हर किस्म की जो सुविधा है वो मिलेगी और सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज़ पे। आप देखिए भगवती नगर के अंदर जाके किस तरह का प्लानिंग और किस तरह का प्रोग्राम बना है। हमारे जो चंद्रमोहन गुप्ता जी मेन हैं, वो भी इस यात्रा के लिए जम्मू को साफ़ सुथरा रखने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारे चंद्रमोहन गुप्ता हो, या डिप्टी मेयर हमारी पूर्णा शर्मा हो, या अदर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे डिपकाम साहब या बाकी जितने लोग हैं, उन लोगों का इस समय एक ही उद्देश्य है, एक ही काम है कि यात्रा जो हमारी है वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो और किसी भी आने वाले यात्रियों को कोई भी किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो। इस तरह का उनका, हर आदमी का, हर जम्मू वासी का, हर जम्मू शहरी का, मंदिरों के शहर के अंदर हमारी कोई भी यात्रा कहीं से भी आती है, हम भरपूर तरीके से उनका वेलकम करेंगे और उनको पूरी सुख सुविधा देंगे। जय बोले शंकर, जय भोलेनाथ। देखिए, जिस तरह से 2 साल के बाद एक महामारी जो कोविड की हुई थी, उससे पूरे विश्व और हिंदुस्तान जो हमारा भारतवर्ष है और ख़ुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर जो है, वे ये एक यात्राओं पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पिलग्रिम टूरिस्ट जो आते हैं, उसी पे लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। चाहे वो माता वैष्णो देवी की हो, जहाँ बाबा अमरनाथ की हो, बाबा जित्तो की हो, चाहे बूढ़ा अमरनाथ की हो। और इसी तरीके से 2 साल से मुझे लगता है कि जहाँ की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत असर पड़ा है, तो एक बार फिर लोगों में बड़ा उत्साह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर जो हैं और भोलेनाथ जो है, वो हम सब पे आशीर्वाद बना के रखेगा और जम्मू कश्मीर में जो इस समय परिस्थितियाँ हैं उनमें भी सुधार होगा। मैं तमाम जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनको नमन भी करता हूँ और उनको ये भरोसा भी देता हूँ कि आप अब ये जो बदला हुआ जम्मू कश्मीर आपको नज़र आएगा। भोले बाबा की यात्रा आज सुबह ही बेस कैंप से जो फ्लैग ऑफ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया, उसके साथ सारे कंसर्न ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। बहुत ही सुखद माहौल में यात्रा का प्रारंभ हुआ। बहुत सी बसेस जो हैं, आज पहला जत्था जो है वो रवाना किया गया। सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ामात के बीच में पूरा CRPF जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा है। चाहे मूविंग हमारी यात्रा हो, चाहे हमारे बेस कैंप में हमारी यात्रा हो, हम अपने कंसर्न ऑफिशियल्स का, हमारी कंसर्न गवर्नमेंट का बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि 2 साल के बाद, चाहे कोविड एरा हो या ऐसे हमारे यहाँ अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस रहे,
राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती थी कि यात्रा पुनः शुरू हो, लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण और लोकल पार्टिसिपेशन के कारण आज बहुत ही सुखद माहौल में पहला जत्था जो है वो यात्रा का बेस कैंप से शुरू किया गया है। जगह जगह पर उनके इंतज़ामात जो हैं बहुत ही एक सुनिश्चित ढंग से किए गए हैं, चाहे हमारे टॉयलेट्स, यूरिनल्स, बाथरूम्स की व्यवस्था हो, चाहे जगह जगह हमारे बड़े बड़े लंगरों की व्यवस्था हो, ताकि आने वाले जो सैलानी हैं या जो श्रद्धालु भोले बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने गए हैं, वो एक व्यवस्थित ढंग की जो हमारी सुनिश्चित हमारी जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं उनका अवेल करें। अवेल करने के बाद एक श्री चरणों में माथा नवाते हुए जब वो अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे भाईचारे का संदेश जो जम्मू कश्मीर का एक हमारा संदेश रहता है, सब जातियाँ, सब लोग यहाँ मिलजुल कर एक भाईचारे के साथ जिन्होंने यात्रा को वेलकम किया है, ऐसा पैगाम जो है वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाकर सबको दें, ताकि आने वाले साल में जो यात्रा आए उसमें और बढ़ोतरी हो पाए। इसी सुखद अनुभव के साथ बहुत बहुत साधुवाद और आभार। बाबा अमरनाथ की यात्रा में 3 लाख में अनेक लोग दर्शन करेंगे और वो बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए दूर दूर से आ रहे लोग आएंगे और बाबा सबको दर्शन देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब संत हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। और श्री राम मंदिर में संतों की 2000 संतों की रहने की, भोजन की, रजिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्था बनाई गई है। हमारा प्रयास और प्रशासन का प्रयास है कि बाबा अमरनाथ यात्रा सुखमय हो, सुखद हो, और इसी के साथ मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय अमरनाथ। बड़ी खुशी है कि अमरनाथ यात्रा सनातनी धर्म को लेके चलना, मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, पर फिर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोगों ने समर्पण, संतों को लेके समर्पण निष्ठा के साथ में ले जाना, और आज देश भर में, भारत में हर वर्ष ये यात्रा निकलती है, संदेश देता है कि सनातन धर्मों को, राष्ट्र को लेके कि हमारा सनातन धर्म आज भी जीवित है, और संतों की इतनी सेवा होती है, संतों को लेके चलना ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए जितना हो सके इतना समाज ऐसी यात्राओं में बढ़ चढ़ के भाग ले, और सेवा के रूप में और संतों के रूप में इन लोगों का जितना हो सके इतना समर्पण भाव से इनके साथ में सहयोगी बने, और बनी रहे हैं। सरकार सहयोग कर रही है, पब्लिक सहयोग कर रही है, और ये राष्ट्र के सनातन धर्म का ही कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है जो जीवित है। ये संदेश पूरे विश्व भर में जाता है। क्यों ना इस सनातन धर्म को अपनाने के लिए पूरे विश्व भर के क्यों आते हैं। एक ने कहा है कि ये संस्कृति महान इसलिए कि रोम मिस्र मिट गए, जहाँ से कुछ बातें कि अस्थि हमारी मिटी नहीं यहाँ से, अर्थात ये संस्कृति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगी, इसलिए पूरा विश्व इसके साथ चलता है और ये धैर्यता के साथ चलता है। और अमरनाथ यात्रा में जो जा रहे हैं सबकी मंगलमय यात्रा हो, शुभ हो। मैं जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा। पहला जत्था के साथ में जा रहे हैं यहाँ पे इस राष्ट्रीय धर्म के लेके, देश में, विश्व में शांति हो, जन कल्याण हो। देखिए, पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा सैकड़ों वर्षों से जो चलती आ रही है, ठीक है, पिछले दिनों 2 साल से कोविड की वजह से हम यात्रियों को भोलेनाथ जी के दर्शन करने से हम लोग वंचित रह गए, जो लॉकडाउन के पैरामीटर्स से उसको फॉलो करना ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता है 2022 के अंदर इतिहास रचे के जाने वाला है, और जिस तरीके से हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तैयारी की हुई है, और हमारा सोशल समाज और सबसे बड़ा हमारा धार्मिक समाज, जिस पवित्र स्थान पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, महामंडलेश्वर महंत रमेश्वर दास 1008 जी का ये पवित्र प्रांगण, जहाँ से हर वर्ष देश विदेश से आने वाले सैकड़ों संतों को यहाँ पे निःशुल्क ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन बल्कि उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था की जाती है। और आज उसकी विधिवत शुरुआत जो है हमारे डिप्कॉम रमेश कुमार जी ने की है। महंत जी का आशीर्वाद समूचे सनातन समाज को रहता ही है। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग 3:45 बजे LG साहब स्वयं इस अमरनाथ यात्रा जी के पहले जत्थे को जम्मू से रवाना करेंगे, और उसके बाद देखिएगा श्रवण पूर्णिमा तक, हमारे ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेके श्रवण पूर्णिमा तक 45 दिन ये यात्रा चलेगी, और तकरीबन 10 लाख का आंकड़ा ये पार करेगी। आज बड़ा खुशी का पल है कि 2 वर्षों के बाद, कोरोना काल के बाद जो है अमरनाथ यात्रा जो है शुरू हो रही है, और सब पूरे देश के साधु संत जो है राम मंदिर के अंदर ठहरे हैं, और सबके अंदर खुशी का माहौल है। और यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है,
मेडिकल फैसिलिटी है, और मैं समझता हूँ हर एक सुविधा जो है इस मंदिर में दी गई है। और मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद देता हूँ और अपने सुरक्षा बलों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिस कड़ी मेहनत से यात्रा को सफल बनाया जा रहा है। और मैं सारे भारतवर्ष को मुबारकबाद देता हूँ इस अमरनाथ यात्रा की। हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें और अरदास करें, जो आतंकवाद है हमारे कश्मीर में हम उसको ख़त्म कर पाए, और दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं उसका कैसे विनाश हो सके, यही बाबा भोलेनाथ से अरदास करेंगे। धन्यवाद जी। आज आप पुरानी मंडी के अंदर संतों का महाकुंभ देख रहे हैं, और ये आज आप देख रहे हैं कि संतों के प्रति जो जोश और सभी एडमिनिस्ट्रेशन का जहां आना, स्थानीय जहां लोगों का आना, तो मैं समझता हूं कि कल जो यात्रा हो वो परिपूर्ण हो और देश के अंदर जो स्थिति बनी है वह ठीक हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बने कि जब वो कोई संत समाज से निकले, जैसे खीर भवानी की यात्रा बड़ी परिपूर्ण हुई, बड़ी प्यार से सारे लोग दर्शन करके आए, इसी तरह भगवान बाबा बर्फानी के दर्शन करके सभी आए। संतों के अंदर जोश, नृत्य देख रहे थे आप, और जो लोग आए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है।